निर्वाचन आयोग की तरफ से एसआईआर कराई जा रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी एसआईआर हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं कि हर विधानसभा से 50,000 वोट काट दिए जाएंगे, यानी चोरी कर दिए जाएंगे। इसका मतलब ये साफ हो गया है कि उन्होंने फर्जी वोट 50,000 बनवाई हुई थी। वो फर्जी वोट के आधार पर उन्होंने पहले सरकार बनाई थी। ये तो जनता का एक तरफा समर्थन था जिससे सरकार बीजेपी की बनी। अब जो जनता चाहती है लोकतंत्र में वही होगा। एक भी वोट नहीं कटेगी, ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कह चुके हैं। तो फर्जी वोट के आधार पर या रोहिंग्या बांग्लादेशी की वोट के आधार पर सरकार बनाना चाहते हैं, ये भी अपने आप में राष्ट्रद्रोह है। ऐसी पार्टियों की मान्यता समाप्त करनी चाहिए। एक सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल के टीएमसी के एक नेता ने कहा है कि वहाँ पर मस्जिद बनेगी और उसका बाबरी नाम रखा जाएगा। इधर ही फिर जो ममता बनर्जी है, उन्होंने कहा कि बंगाल एसआईआर के नाम पर सुलझ जाएगा, यानी एक तरीके से भड़काने की। देखिए, ममता कुछ नहीं कर पाएंगे, उनकी लास्ट पारी है। वहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से वहाँ का मूल निवासी त्रस्त है। लोगों के घरों में घुस करके बलात्कार किए जा रहे हैं, उनकी जमीन छीनी जा रही है। पूरे पूजा पाठ तक लोगों ने बंद कर दिए हैं डर की वजह से। दुर्गा पूजा नहीं हो पाती है, उसका इलाज करने का, ऑपरेशन करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। वहाँ की वोट वहाँ रहनी है। लेकिन जहाँ तक बात बाबरी मस्जिद बनाने की है, तो बाबर के वंशज भी आज खैर मांग रहे, 2 गज जमीन नहीं मिली उन्हें। तो ये नया बदलता हुआ हिंदुस्तान है, मोदी जी का हिंदुस्तान है। उसकी नस्लें याद करेंगी, उसका निशान मिटा दिया जाएगा इस देश से। बाबर ने यहाँ बलात्कार किए, जिहाद फैलाया, कत्ल किए, बेटियों को यहाँ जौहर करना पड़ा। तो ऐसे बाबर के नाम पे, विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पे कोई भी यहाँ मस्जिद छोड़िए, कोई नाम रखना भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक जी, मध्य प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी ने ब्राह्मण की बेटी के लिए कुछ शब्द कहेंगे, क्या कहेंगे? क्या ऐसी मानसिकता है ऐसे आईएएस अधिकारी की? ये आईएएस अधिकारी के शब्द नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। देश के अंदर गृह युद्ध कराने के लिए इस तरह की बात बोली गई है। इससे पूरे हिंदुस्तान का, चाहे किसी जाति वर्ग का व्यक्ति है, उसको कहीं ना कहीं आक्रोश है और ये गृह युद्ध कराने की प्लानिंग है। इसके पीछे कौन लोग हैं, मैंने आज लौनी थाने में प्रार्थना पत्र दिया है, तहरीर दी है कि इसमें मुकदमा दर्ज हो और एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज हो और इस व्यक्ति की फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। अगर ये राजतंत्र होता लोकतंत्र के बजाय, तो इस व्यक्ति को फांसी पर लटका दिया जाता। अब तक ब्राह्मण समाज की बेटी हो या किसी धर्म जाति की हो, बेटी बेटी है। और ये इस तरह का, हम हिंदुस्तान में बेटियों को देवी माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और ये मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा जघन्य अपराध दूसरा नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी कठोर कार्रवाई कराएंगे और एक नाजीर बनेगी उत्तर प्रदेश से कि बेटियों के खिलाफ, जिससे हिंदुस्तान के कोने में कोई इस तरह की बात ना कर सके। और ये जो अधिकारी है, इसके बारे में पहले भी लगातार महिलाओं से छेड़छाड़, फर्जी काम करने में जेल गया है। तो इसके भी करैक्टर की, इसकी प्रॉपर्टी की भी जांच होनी चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।